हिंदू राष्ट्र कैसे बने और सनातन संस्कृति को कैसे मजबूत किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा कैसे मिले, उसी को लेकर के पंडित धीरेंद्र शास्त्री 7 नवंबर से लेकर के 16 नवंबर तक सनातन एकता पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली छतरपुर से निकलेगी और बांके बिहारी विद्यावर तक समापन होगी। यात्रा को लेकर के विचार विमर्श करते हैं। हमारे साथ मौजूद है पंडित नंदकिशोर जी, जो बामनी खेड़ा से हैं। उनसे जानेंगे यात्रा को लेकर के, क्योंकि उनको जिम्मेदारी दी गई है इलाके की। उनसे जानेंगे क्या कहना है यात्रा को लेकर के। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से और सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि बाबा बागेश्वर धाम के जो हमारे शास्त्री धीरेंद्र शास्त्री जी हैं, वो सनातन धर्म एकता के लिए 7 नवंबर से 16 नवंबर तक 7 नवंबर श्री कात्यायनी मंदिर दिल्ली से यात्रा शुरू करेंगे और 16 नवंबर को बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम के जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने सनातन धर्म एकता मजबूत करने के लिए यात्रा निकाली है और उनके जो संकल्प हैं, उनके 7 संकल्प हैं। पहला संकल्प है कि हम किसी जातिवाद में नहीं पड़ना चाहिए हमें। दूसरा है कि हमारा भारत जो देश है वो गौरवशाली मतलब हिंदू राष्ट्र बने। तीसरा है कि माँ यमुना है वो स्वच्छ और सुंदर बहे। और अगला है कि हमारी जो गौ माता है उसको राष्ट्र माता का सम्मान मिले। अगला जो संकल्प है, बागेश्वर धाम जी कहते हैं कि मथुरा वृंदावन में जो प्राचीन मंदिर हैं उनको भव्य और अच्छी तरह से बनाए और उनकी मंदिर की सुंदरता और रज सुरक्षित रहे। अगला जो वो है संकल्प है, ब्रजधाम क्षेत्र में किसी भी जगह वहां पर मांस व दारू नहीं मिलनी चाहिए, पूरा ब्रजधाम क्षेत्र। अगला जो संकल्प है, श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है वो भव्य और सुंदर दिव्य बने, प्राचीन हिसाब से जैसे पहले श्री कृष्ण का जो मंदिर था उसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बने। तो वो सनातन धर्म एकता के लिए 7 नवंबर से दिल्ली कात्यायनी मंदिर से यात्रा शुरू करेंगे। और जो भाई दिल्ली पहुंचना चाहते हैं वो 7 नवंबर को दिल्ली पहुंचे। और जो भाई हमारे क्षेत्र के यहाँ आसपास के जो निवासी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी सनातन हिंदू एकता के लिए हमारे 11 को दोपहर 11-12 बजे के करीब शुगर मिल के अंदर दोपहर का विश्राम है, खाना पीना है। सभी क्षेत्रवासियों को खाने पीने के लिए भी निमंत्रण है। और जो भाई दिल्ली ना जा सके वो यहाँ से यात्रा अपनी शुरू कर सकते हैं बाबा धीरेंद्र शास्त्री के साथ। सभी सनातन धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि यात्रा में चलने के लिए अपने साथ एक कंबल और एक थाली, एक कटोरा और एक लोटा लेकर के आए, ताकि जो प्रसाद हम लेते हैं वो अपने साधन में ले सकें और एक रूप में बैठ सकें। तथा मेरा सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि वो मतलब सनातन एकता के लिए आए। वो भीड़ मतलब इकट्ठी करें, भाड़ इकट्ठी नहीं करें, क्योंकि अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई मतलब अनहोनी होती है तो वो उसमें हमारे सनातन धर्म का ही विरुद्ध जाएगा। क्योंकि जो और लोग हैं वो हमें मतलब हमारे आजकल जो मीडिया जो चल रहा है उसमें तरह तरह के मतलब वो दिखाएंगे कि देखो ये सनातन धर्म के पदयात्री हैं जो इस तरह का मतलब खराब व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि सभी सनातन प्रेमी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि बाबा शास्त्री का हाथ मजबूत करने के लिए, सनातन धर्म एकता को मजबूत करने के लिए सभी अपने घर से निकलें और सभी स्वतंत्र होकर के आएं और इस रैली को बढ़ चढ़ करके मतलब सहयोग करें। देखिए पंडित जी, आपने बताया कि 9 नवंबर से 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की यात्रा रहेगी। तकरीबन बात करें 9 दिन की यात्रा रहेगी और 150 किलोमीटर की यात्रा बतलाई जा रही है। यदि बात करें आपकी जिम्मेदारी की, आपकी कौन से इलाके की जिम्मेदारी महाराज जी की तरफ से और महाराज जी की टीम की तरफ से लगाई गई? महाराज जी ने मुझे शुगर मिल का प्रभारी बनाया हुआ है। जिस समय यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम चलेगा
तो उसमें जो भी किसी भी प्रकार की जो मतलब समस्या है उसको दूर करने के लिए और यहाँ पर सभी अच्छे ढंग से व्यवस्था करने के लिए मुझे शुगर मिल का प्रभारी बनाया है। पलवल शुगर मिल। पलवल शुगर मिल। अच्छा, पलवल जिले में कब प्रवेश यात्रा करेगी? पलवल जिले में 10 तारीख को शाम को सीनियर सेकेंडरी पलवल में विश्राम करेंगे, वहां से सुबह चलेंगे और 11 को नवंबर में दोपहर को महाराज जी यहाँ शुगर मिल बामनी खेड़ा पे आके खाना खाएंगे, कुछ देर रुकेंगे। उसके बाद 11 को इस शाम को मीतरौल MBN यूनिवर्सिटी के सामने वहां रुकेंगे और पब्लिक से भी संवाद करेंगे और वहां पर हर तरह का नाटक जो भी मतलब अपने प्रस्तुत करेंगे वो सब रात को मतलब वहां पर प्रोग्राम रहेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सनातन धर्म एकता पद यात्रा को मजबूत करें और ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए। मतलब तकरीबन कितने लोग महाराज जी के साथ चलेंगे, कोई अंदाजा है आपको? उम्मीद है कि महाराज जी के साथ कम से कम लाखों की तादाद में भीड़ चलेगी। और क्योंकि हम जैसे ही महाराज जी के आसपास मतलब जब जाते हैं मीटिंग में तो वहां जितने भी हमारे और क्षेत्रों के प्रभारी हैं, पृथले के प्रभारी हैं, पलवल के प्रभारी हैं और आगे मीतरौल के हैं और बंचारी के, होडल के हैं, सभी लोग उत्साहित हैं और सभी लोग सभी बड़े बड़े जो आदमी हैं, मेन जो हमारे इलाके के जो सरपंच है, मेन जो आदमी हैं, उनको मतलब जाकर के बाबा धीरेंद्र शास्त्री के कहे के अनुसार उनको निमंत्रण दे रहे हैं और सभी लोग आके बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ से और करीबन 50, 60, 70 हजार के करीब भीड़ और बढ़ जाएगी। पंडित जी, आपको जिम्मेदारी दी गई है पलवल शुगर मिल की, क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को इस यात्रा को लेकर के? मैं तो क्षेत्रवासियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सनातन धर्म एकता के लिए आए, इस पदयात्रा में शामिल हों। वो ये ना सोचें कि मैं इस जाति का या मैं इस जाति का, क्योंकि उनका मेन संकल्प है कि हमारे मतलब जो हिंदू धर्म एकता पद यात्रा है उसमें जातिवाद खत्म होना चाहिए, सभी को बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए। इसलिए मेरे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि जातिवाद को खत्म करते हुए और जो भी ये संकल्प है इनको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारने की कृपा करें। दीपावली का त्योहार है, क्या संदेश देना चाहोगे, किस प्रकार से ये पर्व मनाना चाहिए? मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की मुबारकबाद देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब पटाखे ना चलाएं, क्योंकि सभी तरह के इसमें बुजुर्ग लोग हैं जिनको मतलब सांस की बीमारी भी होती है और आप देखते हो कि दिल्ली में प्रदूषण कितना खराब हो रहा है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम पटाखे चलाएं और सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वो बच्चों को पटाखे चलाने के लिए स्वतंत्र ना छोड़ें। जितना भी अगर थोड़ा बहुत पटाखे चलाते हैं तो अपने बच्चों के साथ अपने हाथों से चलाएं, बच्चों के हाथों से ना चलाएं, कभी कोई किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में पंडित नंदकिशोर जी। इन्होंने यात्रा को लेकर के सभी लोगों को संदेश दिया। आपको बता दें कि सनातन एकता पद यात्रा दिल्ली से लेकर के वृंदावन तक निकाली जा रही है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र कैसे बने, सनातन संस्कृति को कैसे मजबूत किया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा कैसे मिले, उसी को लेकर के ये 9 दिन की यात्रा है। 150 किलोमीटर की तकरीबन ये यात्रा रहने वाली है, जो कि दिल्ली छतरपुर कात्यायन मंदिर से लेकर के वृंदावन वाके बिहारी मंदिर तक इस यात्रा का समापन होगा। यदि बात करें पलवल शुगर मिल के ठहराव को लेकर के, तो पलवल जिले के अंदर 10 से 11 जुलाई के बीच में यह यात्रा रहेगी। यदि बात करें पलवल शुगर मिल के ठहराव को लेकर के, तो प्रभारी नियुक्त किया गया है पंडित नंदकिशोर जी को। आगे किस तरीके की इस यात्रा को लेकर के तमाम खबरें रहने वाली हैं, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको यात्रा को लेकर के दिखाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।